Good morning, students. So, once again, I am in front of you with a new topic of physics, that is dimensions. Okay, dimensions के बारे में बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है कि हम इस एल एम टी के को डायमेंशन बोलते हैं। ऐसा नहीं है। डायमेंशन किसे बोलते हैं मैं वो आगे आपको डेफिनेशन के हिसाब से एग्जांपल देकर के समझाऊंगा। पहले तो समझते हैं कि डायमेंशन की जरूरत क्यों पड़ी हम लोग। देखिए, जैसे लेंथ हुआ तो लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे यूनिट हैं। जैसे हम लोग उसको किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। लेकिन पूरे वर्ल्ड को एक ऐसा सिंबल चाहिए था जिससे सबको पता चल जाए कि ये किस चीज को मेजर किया गया है। तो उस चीज के लिए हम लोगों ने डेवलप किया डायमेंशंस का। जैसे अगर वो लेंथ है तो उस लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से। चाहे वो मिलीमीटर हो, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, कोई भी लेंथ का यूनिट होगा। उसके लिए हमने पूरे वर्ल्ड के लिए सिर्फ एक सिंबल बनाया जो है कैपिटल एम। दूसरा है मास के लिए हमने एक बनाया एक सिंबल जो है कैपिटल एम। मास को हम लोग केजी में, ग्राम में, टन में, क्विंटल में मेजर कर सकते हैं। लेकिन इस सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सिर्फ एक सिंबल बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एम। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस सिंबल को हम डायमेंशन नहीं बोलते हैं। वो आगे मैं बताऊंगा कि डायमेंशन एक्चुअल में किसे बोलते हैं। टाइम के लिए कैपिटल टी है, टेम्परेचर के लिए केल्विन है। कहीं कहीं किसी बुक में आपको ये थीटा से भी रिप्रेजेंट किया हुआ मिल जाएगा। ओके। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमारा एम्पियर है। कहीं कहीं आपको किसी बुक में कैपिटल आई भी देखने को मिलेगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सी होता है जो कैंडला से लिया गया है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल होता है। ओके, ये तो आपको सिंबल्स समझ में आ चुके होंगे। अब आते हैं हम डेफिनेशन पे और ये समझते हैं कि एक्चुअल में डायमेंशन किससे बोलते हैं। तो डेफिनेशन ये है, डायमेंशंस आर दी पावर्स। इसे डायमेंशन बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। Dimensions are the powers to which the fundamental units are raised in order to express the derived unit of a quantity। यहाँ इंग्लिश में आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस एक दो बार आप इसको फ्लुएंटली पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। डायमेंशंस आर दी पावर्स। डायमेंशंस आर दी पावर्स। पावर्स को हम डायमेंशन बोलते हैं, उस सिंबल को डायमेंशन नहीं बोलते हैं। अभी मैं एग्जांपल से और क्लियर करूंगा इसे। डायमेंशंस आर दी पावर्स टू which the fundamental units are raised in order to express the derived unit of a quantity। ओके, चलिए तो अभी समझते हैं। जैसे एरिया है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ को भी हम मीटर में मेजर करते हैं, ब्रेथ को भी मीटर में मेजर करते हैं। तो मीटर इंटू मीटर विल बिकम मीटर स्क्वायर। अब ये जो लेंथ का यूनिट है मीटर स्क्वायर, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सिंबल है एल। तो यहाँ पे पावर हो जाएगा एल टू द पावर 2। अब ध्यान समझिए, मैंने बोला था डेफिनेशन में ही कि डायमेंशन हम उस पावर को बोलते हैं। तो यहाँ लेंथ पे जो पावर है वो कितना है, 2 है। तो अगर हमसे कोई पूछता है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एरिया, तो हमारा आंसर होगा 2। व्हाट इज द डायमेंशन, अच्छा, इन जनरल हम लोग एमएलटी के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको आप एमएलटी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें मास नहीं है तो 0 पावर होगा, एल है पावर 2 है, टी नहीं है टाइम नहीं है, तो इन जनरल हम लोग एमएलटी के फॉर्म में लिखते हैं। अब अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास इन एरिया, देन योर आंसर विल बी 0। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ in area, then your answer will be 2। What is the dimension of time in area, then your answer will be 0। इस पावर को हम डायमेंशन बोलते हैं, एम एल टी को डायमेंशन नहीं बोलते हैं। ये बहुत बच्चे को मिसकंसेप्शन रहता है, जो आप क्लियर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा, डायमेंशन निकालने के लिए आपको दो में से कोई एक चीज पता हो तो आप निकाल सकते हैं। या तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, या तो आपको उसका यूनिट पता होना चाहिए। यूनिट,
यूनिट या फॉर्मूला, इन दोनों में से कोई एक चीज आपको पता रहेगा, इजीली आप उसका डायमेंशन निकाल पाइएगा। तो मीटर क्यूब, मीटर लेंथ को यानी हम मेजर किसमें करते हैं, एल में, तो यहाँ पे एल टू दी पावर 3 हो जाएगा यानी एल क्यूब। अब चूंकि इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म मान चुके हैं कि एमएलटी के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एम टू दी पावर 0 एल टू दी पावर 3 टी टू दी पावर 0। जिन बच्चों को एरिया में डायमेंशन नहीं क्लियर हुआ, अब देखिए मैंने वॉल्यूम में पूरा डिटेल में लिख दिया है, चलिए इसको समझते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है डायमेंशन ऑफ मास इन वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू 0, इस पावर को बोलते हैं डायमेंशन, इस एम को डायमेंशन नहीं बोलते हैं। डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वॉल्यूम दैट इज 3, डायमेंशन ऑफ टाइम इन वॉल्यूम दैट इज 0, इस पावर को हम डायमेंशन बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है थर्ड, डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, अगर फॉर्मूला पता है तो ठीक है, नहीं तो यूनिट से भी हम काम चला सकते हैं। मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं एल क्यूब से। तो डायमेंशन इसका बन जाएगा m टू दी पावर 1 l टू दी पावर -3, नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, और चूंकि इसमें टाइम नहीं है तो t टू दी पावर 0, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है mlt, इसीलिए हम लोग mlt के फॉर्म में इसको लिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, और लेंथ के लिए डायमेंशन यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं l, और टाइम के लिए t। तो डायमेंशन हो जाएगा m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 1 t टू दी पावर -1। अब इसमें आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास इन वेलोसिटी, देन योर आंसर शुड बी 0। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ in velocity, then your answer will be 1. What is the dimension of time in velocity, that is -1. Similarly, acceleration equals to change in velocity by change in time, v minus u by t2 minus t1। आप देखिए यहाँ पे है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का यूनिट, यहाँ पे भी वेलोसिटी है तो उसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, जब एक यूनिट में से यूनिट को माइनस करते हैं या प्लस करते हैं तो सेम यूनिट मिलता है। जब भी हम यूनिट में से यूनिट को माइनस करते हैं, जैसे केजी में से केजी को माइनस करेंगे तो हमें केजी ही मिलेगा, मीटर में से मीटर को माइनस करेंगे तो मीटर ही मिलेगा। यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूनिट पे फर्क पड़ता है कब, जब आप उसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे यूनिट मल्टीप्लाई हुआ है तो m इंटू एम बन गया मीटर स्क्वायर। ओके, डिवाइड कीजिएगा तो वैसे यूनिट कैंसिल भी होते हैं, लेकिन प्लस माइनस से हमारे यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर पर सेकेंड विल बिकम मीटर पर सेकेंड, सेकेंड माइनस सेकेंड विल बिकम सेकेंड, सो इट विल बिकम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को टी से, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 1 t टू दी पावर -2, तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशन। अब इसमें अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम इन एक्सेलरेशन, देन योर आंसर विल बी -2। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब चाहे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या फिर किसी भी प्लैनेट की वजह से एक्सेलरेशन हो, सेम फिजिकल क्वांटिटी है तो सेम यूनिट होगा, और सेम यूनिट होगा तो डायमेंशन भी हमारा क्या होगा, सेम। तो जो डायमेंशन एक्सेलरेशन का है वही डायमेंशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी। एंड द लास्ट एग्जांपल इज फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर यानी लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से, तो ये बन जाएगा हमारा m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2। If anyone will ask you what is the dimension of mass in force, then your answer will be 1. What is the dimension of length in force, then your answer will be 1. And what is the dimension of time in force, then your answer will be -2। ध्यान से इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इस पावर को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन, एमएलटी को डायमेंशन नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस यहाँ पे बताऊंगा, और हम कुछ ऐसे भी कांस्टेंट लाएंगे, कांस्टेंट जिसके डायमेंशन होते हैं, कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो कांस्टेंट के डायमेंशन भी होते हैं। सो फॉर मोर
please subscribe the channel Easy to Study. Thank you.